जावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो कि आज के डेट में हमें हर किसी कोर्स कंटेंट में मिल रही हो, चाहे वो कोर्स कंटेंट हमारे कॉलेज का हो, हमारे स्कूल का हो, या फिर हम कोई भी और कोर्स करके जो कि नॉन आईटी फील्ड से कर रहे हो, लेकिन हमें एज अ बैकग्राउंड हमें एज अ डिप्लोमा ए लेवल या ओ लेवल का कोर्स करना पड़ता है। इस वजह से जावा का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें बहुत डिफरेंस मिलता है, जिसकी वजह से हम दोनों लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को और लैंग्वेज को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इस बात को आज समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, आज आपका इजी टू एक्सप्लोर में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक नोटपैड प्लस प्लस जो कि एक बेसिक एडिटर होता है जावा के लिए, आप कोई भी बेसिक एडिटर ले सकते हैं। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन यही रहा है और आपको यही मैं एडवाइस करूंगा कि हमेशा एडिटर में ही कोड जावा को समझें, क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट से बनी हुई है। कोई ऐसी लैंग्वेज अभी तक बनी नहीं है जो कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हो, लेकिन जावा ही लैंग्वेज है जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है। और ये हर तरह के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ भी बनाने के काम आती है, इसलिए इसको समझना, इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आज की डेट में आपको एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम दिखाएंगे। इसके लिए हम एक नोटपैड प्लस प्लस का एडिटर ओपन किया है, इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल ऑल्ट टेस्ट शॉर्ट की करके। मैं पूरे कोर्स कंटेंट में इस बात के लिए ध्यान रखूंगा कि आप कोर अंडरस्कोर जावा नाम का एक फोल्डर बना लें अपने डॉक्यूमेंट में और वहीं पे सेव करें। और ये जो फोल्डर होगा ये हम माय फर्स्ट ऐप के नाम से रखेंगे, और इस फोल्डर के अंदर हम अपना पहला प्रोग्राम जावा का रखेंगे जिसका नाम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है। अभी मैंने आपने ध्यान दिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में और एंड में डबल कोट लगाया है। अगर आप नॉर्मल एस टेक्स्ट फाइल सेव एज टाइप में दे रखा है तो आप डबल कोट लगाएं। ज़्यादातर नोटपैड में यही एक डिफ़ॉल्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि हम नोटपैड प्लस प्लस एक एडिटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें एक सेव एज टाइप में जावा सोर्स फाइल का भी ऑप्शन मिलेगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें डबल कोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसको हम सेव भी करेंगे हेलो वर्ल्ड के नाम से तो ऑटोमेटिक आपको डॉट जावा एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो क्लास हेलो वर्ल्ड रखेंगे, और ध्यान रखिए जो फाइल का नाम है वही क्लास का नाम रहेगा। ये हमेशा एक जावा के स्टैंडर्ड रूल समझ लीजिए, क्योंकि जावा कॉल होती है उसके क्लास नेम से, और क्लास नेम उसकी फाइल नेम होने से कॉलिंग इजी हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्लास नेम और फाइल नेम का नाम सेम रखें। और कैपिटल और केस सेंसिटिव जावा बहुत है, तो अगर कैपिटल में रख रहे हैं तो कैपिटल रखिए, स्मॉल में रख रहे हैं स्मॉल। तो आप देख सकते हैं मैंने हेलो का एच और डब्ल्यू का वर्ड कैपिटल है तो कैपिटल ही रखा है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक प्री डिक्लेयर्ड फंक्शन है। इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक जावा का कंसोल एप्लीकेशन, जो कि सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बनाते हैं तो एक कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, कंसोल जो कि आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर जाए। और उसके लिए यही एक फंक्शन है जो कि प्री डिक्लेयर्ड है। प्री डिक्लेयर्ड कहने का मतलब है इसकी जो फंक्शन का नाम है वो पहले से लिखा जा चुका है जावा के अंदर, और इसकी डेफिनेशन ही हम बदलाव कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में एक सिस्टम क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट यूज करके हम एक प्रिंट एलन नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, और उसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माय फर्स्ट जावा ऐप, और इसको बंद कर देंगे, जो कि हम स्टेटमेंट एक कंसोल के एप्लीकेशन में प्रिंट करना चाहते हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट है क्लास का, ये फंक्शन का एंट्री पॉइंट है, ये फंक्शन का एग्जिट पॉइंट है। तो हमने बता रखा है कि भाई यही एक सीमा है जिसमें ये फंक्शन है, और ये एक सीमा है जिसमें इसकी क्लास है। तो क्लास का भी क्लोजिंग पॉइंट रखा है, तो इसमें क्लास का क्लोजिंग पॉइंट ये है। अब हम इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस करके। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे रेड जो था वो ब्लू हो जाएगा। अब हम इसकी
को कंफर्म करने के लिए ये प्रोग्राम हमारा पूरा प्रॉपर बना है, इसका सिंटैक्स सही काम कर रहा है, इसके लिए हम सीएमडी में जाएंगे, जावा सी टाइप करेंगे और एच टाइप करेंगे और टैब की दबाएंगे तो आपको देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जावा सी का मतलब है जावा कंपाइलर, ये कमांड है। जब भी आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये जावा सी मिल जाएगा, जिससे आप कंपाइल कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा ही फाइल आप कंपाइल कर रहे हैं, एंटर करेंगे। कंपाइल अगर सक्सेसफुली हो गई तो कोई एरर नहीं आएगा, तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट मतलब कि ये जो आपका नेक्स्ट ये जो पाथ दिखा रहा है वो पाथ को प्रॉम्प्ट कहते हैं। और फिर हम जेवीएम लोड करेंगे। जेवीएम लोड क्यों करेंगे? क्योंकि अभी आप हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल कंपाइल कर चुके हैं, तो इसके बेस पर एक बाइट कोड फाइल तैयार होगी। इसको हम एक्सप्लोरर में देख सकते हैं, खोल के देखेंगे डॉट क्लास फाइल है। अगर इसको आप नोटपैड प्लस प्लस में भी खोल लेंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फाइल बाइट कोड होती है। ये फाइल तभी करती है जब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर जाता है और इसके बेस पे बाइट कोड फाइल रेडी हो जाती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपका जेवीएम समझ सकता है। जेवीएम क्या होता है? वर्चुअल मशीन होती है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से एक लैंग्वेज में बात करती है और उसकी लैंग्वेज ही उसे इंटरप्रेट के आउटपुट एग्जीक्यूट करने का देती है। इससे हमारी एब्स्ट्रैक्शन भी हमारा रहता है, जो कि किसी को पता नहीं चलता कि हमने कोड क्या किया था। और कोई भी चीज़ जो कि आपको आज की डेट में एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में बनाना आप चाहते ही हैं कि वो हमेशा एक इंक्रिप्टेड रहे, उसको आसानी से डिक्रिप्ट ना किया जाए। तो ये इंक्रिप्टेड यानी कि हमेशा ऐसे बातों में रहे, ऐसे शब्दों में रहे जो कि समझ में ना आए, और डिक्रिप्ट यानी कि उससे हम कभी भी किसी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए कन्वर्ट ना कर पाए। तो अब मैंने एच टाइप किया, फिर मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। डॉट क्लास में एक्सटेंशन हटा दूंगा, हेलो वर्ल्ड रखूंगा। क्लास का नाम बस जेवीएम में कॉल किया जाता है। अगर उस फोल्डर में वो नाम की क्लास होती है तो ऑटोमेटिकली उसको कॉल करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। तो एंटर किया, देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माय फर्स्ट जावा है। तो एग्जिट कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये देखने को वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं लग रही होगी मैक्सिमम को, लेकिन इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये प्रोग्राम ही बता देता है कि हमें क्या क्या बेसिकली चीज़ें सीखनी है। क्योंकि आपको पहली चीज़ यहाँ पे ये पता चला होगा कि हमने कीवर्ड, सिंटैक्स, प्रोग्राम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्लास कैसे करते हैं, क्लास का नाम, फाइल का नाम, ये सारी बातें बहुत ही माइन्यूट होती है। बहुत जल्दी जो प्रैक्टिस नहीं करता वो स्किप कर देता है। तो इसलिए इस पार्ट को बनाने का यही ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप इस बात को समझें कि हमें एक बेसिक प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल इजी टू एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जावा से रिलेटेड तो इसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। इसके बाद हम आपको आगे भी इसके जावा से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो आप उसे भी कमेंट या लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।